हेलो। हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ जी, सादर चरण स्पर्श आपके। खुश रहिए। जी, बताएँ। मैं आपकी वीडियोस काफ़ी देख रही हूँ दिन रात लगा के, काफ़ी क्लैरिटी भी मिली है मुझे। हुँ, हुँ, लेकिन अभी कुछ 6-7 साल से मेरी अभी थोड़ी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ा गई है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हुँ, स्टार्टिंग में मैं जैसे शिव जी को पूजती थी, शिव हुँ, जी मतलब करती थी पूजा पाठ वगैरह, उन्होंने वो सब कुछ दिया मुझे जो मुझे चाहिए था। हाँ, हाँ, जहाँ जहाँ चमत्कारी रूप से उन्होंने मेरी रक्षा करनी थी, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, उन्होंने मेरी बहुत जगह रक्षा करी। हुँ, उसके बाद में मैं गीता पढ़ी तो गीता में मैंने देखा, यहाँ घर में सब देखा कि सब गुरु गुरु कर रहे हैं, तो मैं गुरु की चाहत मुझे पैदा हुई। गुरु किया मैंने, आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, श्री श्री रविशंकर जी का आप जानते होंगे। हुँ, हुँ, वो ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में मैं किसी प्रलोभन वश ही वहां पे गई, वहाँ ठीक है साधना क्रिया करी, वो चमत्कार भी हुआ मेरे जीवन में। मैं रेकी से भी जुड़ी हुई हूँ, हुँ, हुँ, रेकी एंजल रेकी वगैरह सब किया। फिर पता नहीं क्यों ऐसा टाइम आया कि मुझे वहाँ पे सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव दिखने लगा। वहाँ हुँ, दिखने लगा कि लोग बाग कितने अहंकारी हैं, ये लोग इतने सालों से साधना करते हुए भी इनकी ये हालत है, हुँ, मेरे साथ क्या होगा। तो मैं वहाँ से अभी कुछ टाइम से हट गई हूँ। हुँ, मतलब वो कहते क्या और वही चीज उनके वहां पे होती रहती है, एक मायावी टाइप का मुझे लगने लगा। हुँ, हुँ, फिर मैं हट गई, रेकी वगैरह भी मैंने छोड़ दी। रेकी में भी बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल हुए, मतलब मैं सोचूं और अच्छा बुरा जो होना है वो सब होने लग जाता था। फिर मैंने हुँ, वो सब छोड़ दिया, हुँ, हुँ, क्योंकि बाद में फिर कली हनुमानी पढ़ी हनुमान जी की, उसमें बहुत कुछ अच्छा समझ में आया। और फिर मतलब मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में ये जो ध्यान की साधनाएं बताई जाती हैं, सोहम की क्रिया, सांसों से सांसों वाली, हुँ, हुँ, वो करती थी, तो मुझे ऐसा कभी भी ध्यान का अनुभव नहीं हुआ। वहां पे बहुत सारे शिविर होते हैं, ये करो वो करो। हुँ, वहां पे मैं इसी बात से उलझ गई कि मैं क्या क्या करूं। मैं हुँ, ये हुँ, करती हूँ तो आप फिर दूसरा कोर्स ले आते हो कि नहीं नहीं ये करो। मैं ये करती हूँ पूजा, तो इससे पहले बोलते हैं नहीं नहीं इससे पहले ये करो, ये करो, नहीं नहीं, मतलब मैं क्या क्या करूँ, इससे मैं बड़ी अति में आ गई और हुँ, मैंने सब छोड़ छुड़ा दिया। हुँ, 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 फिर उसके बाद में संयोग से मुझे हार्टफुलनेस जैसे है ना, हाँ, हाँ, हार्टफुलनेस आपने सुना, हाँ, हाँ, वहां पे मैं गई। हुँ, वहां से जाते जाते फिर ना सहज मार्ग है बाबूजी का, हुँ, हुँ, उसमें इन्वॉल्व हुई। तो हुँ, वहां पे थोड़ा सा मुझे ध्यान व्यान लगने लग गया। हुँ, 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 तो वहां पे वो ध्यान में मतलब ठीक है, सुबह सुबह का जो भी ध्यान होता, मैं हार्टफुलनेस वे में नहीं गई। हुँ, हुँ, उनमें उनके जो दाजी वाला है वो मुझे समझ में नहीं हाँ, आया। बाबूजी और लाला जी वाले में गई आप। जी, जी, हुँ, उसमें मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुआ। अनुभव इन द सेंस, मुझे हुँ, कभी ध्यान जो नहीं लगा ना, हुँ, वो मुझे सुबह-सुबह बहुत अच्छे से, मतलब 1 घंटा मेरा कहाँ चला गया हुँ, और हुँ, बड़ी शांति महसूस हुई मुझे कि हाँ, बस हुँ, ठहर हुँ, गई। मगर मेरे जो कि पूर्व के संस्कार थे, मैं बहुत अच्छी पूजा-पाठ वगैरह करने में, इसमें हुँ, लगी रहती हूँ। हुँ, मुझे अच्छा भी लगता है सत्संग वगैरह करना, हुँ, बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट्स भी मुझे अच्छी लगती है। फिर हुँ, मुझे भी लगा कि मगर ये बात प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे मैं बाबूजी के मार्ग में जा रही हूँ, तो वापस वहां से मुझे खींचने की कोशिश होती है, या मेरा ही मन मुझे बोलता नहीं नहीं, यहाँ क्या करेगी, वहां जा, थोड़ा बहुत ऐश्वर्य भी जरूरी है, सत्संग भी देखो जरूरी है, और हुँ, बाबूजी तो है नहीं अभी शरीर में, हुँ, तो जीवित गुरु के शरण में जा। हुँ, तो हुँ, वहां बहुत भयंकर उलझ गई, एक दिन वो कर रही हूँ, दूसरे दिन वो कर रही हूँ, किसी दिन दोनों ही पद्धतियां अपना रही हूँ। हुँ, और हुँ, यूं करते 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 मेरे मन की स्थिति हो गई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। एक दिन तो हुँ, ये आया कि सारी मूर्तियां मूर्तियां ये वो सब नदी में बहा के आ गई, मुझे हुँ, कुछ नहीं करना है। हुँ, हुँ, मतलब मन यूं अभी यूं लग रहा है जैसे डिप्रेशन में आ गई हूँ मैं। दिन रात सोचती रहती हूँ, रात को भी ये हालत हो जाती है कि जैसे ही मैं सोई, तो हुँ, विद इन 10-15 मिनट में हुँ, मेरी आंख ऐसे खुलती है जैसे मैं सोई नहीं थी, और बड़ी नेगेटिव फीलिंग होती है, और हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है मेरी कि हुँ, जैसे मेरे को जगाया गया है या मैं जागी हूँ। हुँ, फिर ये सब हुआ तो फिर मैं मंत्र में चली गई, हरे रामा हरे कृष्णा करती, तो उसके बाद मुझे नींद आने लग गई। हुँ, तो मैं उसको पकड़ के बैठ गई, फिर हुँ, उसको पकड़ के बैठ गई, तो फिर उसमें घुसने लग गई कि नाम कैसे लूं, नाम दीक्षा में जाऊं, यूं करूं वो करूं। हुँ, हुँ, फिर वो लगी ये भी बेकार है, ये भी छोड़ो। हुँ, फिर अब तो लगता है कि मैं सब कुछ ही छोड़ दूं बस। हुँ। ये सब जो भी हुआ ना, ये सब जी, सीढ़ियाँ हैं, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी, सारा कुछ कर लिया, भोग लिया, देख लिया। हाँ, हाँ, तो ये सब जो है जैसे साधना में जब हम
उच्च अवस्था में पहुँचते हैं तब लगता है कि सब ज़रूरी था। सारी सीढ़ियाँ अच्छा, जो है सार्थक साबित होंगी। जी। और अंततः सब कुछ मैट्रिक्स से ही होता है। हाँ जी, वही तो और ये मैंने समझा साधना में जो इसलिए निकली। हाँ। पुराने-पुराने लोग हैं, हम उनको वापस बहुत ज़्यादा एकदम रूढ़िवादी और अटके हुए से देते हाँ, हैं, अटके हुए। जी, तो वहाँ समझ में आता है कि नहीं, सावधान, सावधान सावधान और बस। बाहर हो जाओ। फिर ये है हुँ, कि पुरातन परंपराएँ भी खींच रही हैं, ये भी हो रहा है, वह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है सब कुछ मैट्रिक्स ही। और सारे जी। मैट्रिक्स से बाहर हो जाना है अंततः। अब इसमें यह है कि हरे रामा हरे कृष्ण किया तो नींद आने लगी, क्योंकि वहाँ जो है तंद्रा पैदा होती है, बेहोशी पैदा होती है ना? हुँ, पर हाँ, उस समय मेरे लिए वो ज़रूरी थी, मेरी वो जो हालत ज़रूरी ऐसी थी। हो ठीक, जाती ठीक। थी ठीक कि है, मैं मैं पिल लेनी हाँ, पड़े मुझे। हाँ, हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने सिर्फ़ एक जी, बात जी, कही, जी। तो वह एक बात हुई, लेकिन अब जो वो जो पागलपन वाली स्थितियाँ आईं, हुँ, तो साधक जब गहरे जाएगा ना, तो वो पागलपन वाली स्थितियाँ आती हैं। और अच्छा। वो जो पागलपन वाली स्थिति आती है, तो उस पागलपन को बाहर निकालना होता है ना? कैथारसिस हुँ, करना होता है। मतलब जो है किसी एक कमरे में बंद करके बिल्कुल पागलों की तरह बड़बड़ाओ, चीखो, चिल्लाओ, वो गद्दा तकिया हाँ, लेके वो मारो, कूटो, जी, गालियाँ जी। दो, ये करो। तो उसमें जो है ये पागलपन अभी का नहीं, जन्मों-जन्मों का है। हाँ, वो बचपन से मेरा लेकर दूसरों के, पे निकल रहा है। हाँ, तो वो आदमियों पे ना निकाल कर के वो गद्दे तकिए पे निकालो बंद कमरे में। जी, जी, जी। चीखो, हुँ, हुँ। चिल्लाओ और अपना जो है एक आधा-आधा, 1-1 घंटा ज़बरदस्ती मतलब शुरू में तो नकली करो और फ़ास्ट करो। करते-करते हाँ, 2, 4, 5 मिनट में जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा और अंदर का पूरा गार्बेज बाहर निकलना चालू हो जाएगा। जी, और उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। पागलपन जब तक निकलेगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। वो पागलपन तो जी। हमको ही झेलना पड़ेगा, कोई और नहीं झेल सकता। हाँ, ऊपर की हम जो है ऊपर फूल सजा-सजा के साधना करते रहेंगे, ये जीवन निकल जाएगा और वो जो है लोगों को फूल याद रह जाएँगे, लेकिन हमारे उसमें कोई बहुत विशेष उन्नति नहीं होने वाली है। जी, गार्बेज को क्लीन करना है, हमारे भीतर जो भी गार्बेज है उसको क्लीन करना है। जी, जी। तो वो जो है कैथारसिस करनी ही पड़ेगी। ओके, मैं ये करूँगी। हाँ, और हाँ, जब कभी रोना आए तो फूट-फूट के रोना चाहिए और कभी 5-10 मिनट नहीं रोना चाहिए। बिल्कुल लंबा-लंबा रोना चाहिए, जब तक रोना आए फूट-फूट के 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितना रोना हो, बिल्कुल दहाड़े मार-मार के पूरा जी, निकाल दिया जब रोना आए, है ना? जी, जो जी। भी अपना ऐसे आवेग है ना, सारे आवेगों को रास्ता देना चाहिए निकलने का। और ओके। सब हमारे भीतर दबे पड़े हैं साइकोसोमेटिकली शरीर और मन में, है ना? हुँ, मन का जो है सबकॉन्शियस माइंड है और ये बॉडी में जो वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, कहीं ब्लॉकेज बन रही, कहीं कुछ बन रही। इस सबको बाहर निकालना ज़रूरी है। जी, ये क्लीनिंग हाँ, हो ये गई। बाहर हाँ, निकालें और फिर जो है किसी में बहुत ज़्यादा ऐसा उलझें भी नहीं और किसी का बहुत ज़्यादा अवहेलना भी ना करें, कि ठीक है कभी हमको कोई नियमित पूजा-पाठ बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन घर हुँ, में कभी कोई पूजा-पाठ हो रही है तो उसमें मज़े से शामिल हो गए, भजन किया तो मज़े जी, से भजन गा लिया। जी, वो लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि सुना भजन गा था। लिया तो अब सुबह-शाम रोज़ गाना ही पड़ेगा, हाँ, है एक्चुअली ना? मेरी किसी वो की हुँ। हाँ, पैटर्न ही ऐसा है मेरे माइंड का कि मैं पैटर्न नहीं गुस्से में होना चाहिए। पूरी अब यही गुस्से यही आती हूँ। जो है एक बहुत अच्छे संत हुए हैं ना चाइना में, लाओ त्से, उन्होंने जी, जी। ये जो बात कही थी, ये बात मुझे बहुत अपीलिंग लगी थी। हाँ, तो ये बात फिर मुझे समझ में भी आई कि जो जी है आप रिचुअल्स जो है उनका विरोध कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हाँ, उनका आनंद आनंद लो, लेना चाहिए। आनंद लो। हम लोग आनंद नहीं लेते हैं, हाँ, हाँ। फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी करते हैं, मतलब उसका आनंद लेना चाहिए और रिचुअल जो है मतलब ऐसा रिचुअल नहीं करना चाहिए कि हम उसको सुबह-शाम रोज़ घोट रहे हैं। घोटने वाला काम नहीं करना चाहिए। और जी, आनंद तो कभी-कभी घटेगा। कभी मन है तो अपना है रिचुअल तो शामिल हो गए, आनंद ले लिया, नहीं है तो नहीं शामिल हुए। है ना? नहीं, जैसे मैं एक गृहिणी हूँ और हुँ, मैं एक महिला हूँ, हुँ, तो इससे क्या हमारे घर में जैसे पूजा पद्धति का विधान रहता है, सुबह शाम करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को भूख लग रही है, उससे पहले भी मैं सब काम छोड़ के वो दिया करूँगी। वो भय है मुझे, मैं हुँ, करती भी हूँ, मतलब हुँ, किसी दिन ना भी करूँ ना, हुँ, तो उस दिन गया मेरा दिमाग पूरा काम नहीं करता है। हुँ, हुँ, तो और मुझे अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, जैसे-जैसे आपके ऑडियोज़ मैंने सुने, हुँ, कि हुँ, करना है भले 2-5 मिनट दिल से करो, अच्छे हुँ। से करो। हाँ। अब मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं किसको करूँ? इतने सारे देवी-देवता हैं, मेरा किसको ना इत करो, मतलब ये जो है ना एक सामूहिक रूप से, मतलब सबको कर दो कि वो जो है सबको अनंत कर को दो। कर दो। सारे हाँ। जितने भी हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, उसमें देवी हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, जी, जीव जी, हैं, जी, जंतु जी। हैं, पक्षी हैं, ओके, पौधे हैं, ओके। ये है। क्या जी किसको हाँ। किसको छोड़ना है? सब तो परमात्मा ही है, अन्यथा तो कोई है ही नहीं।
नहीं, है ना? जैसे कहते हैं ना ईस्ट ईस्ट अनिवार्य है, तो वो अरे! ईस्ट क्या होता है? हम द्वैत में पढ़ना ही नहीं है ना हमें द्वैत में पढ़ना ही नहीं है। हम सबको जो सब ईश्वर ही है, ईश्वर के अन्यथा कुछ नहीं है। सब परमात्मा है, जी, तो पूरे परमात्मा को करेंगे ना, आधे-अधूरे परमात्मा को क्यों करेंगे? इसको किया और अच्छा। बाकी को नहीं किया, आधे-अधूरे को क्यों करेंगे? सबको ही करते हैं ना, सब आ गए ना, उसमें कोई बाहर छूटा ही नहीं। भाव सघन करो हाँ, है ना? प्रेम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा उसमें बहा दो, ऐसा प्रेम जी। बहा दो कि सब तक पहुँच जाए, है ना? सब तक ये पहुँच जाए, बहुत बुद्धि इतना की इतना बात है। विराट प्रेम बहा दो कि सब तक पहुँच जाए। जी, एक्चुअली मैंने कभी प्रेम का स्वाद चखा ही नहीं, मेरे हाँ, जीवन में बस कभी ठीक प्रेम ठीक है। आया ही नहीं, तो वो मैं वो दूँ वो क्या? खाली पात्र क्या किसी को प्रेम देगा? बस वो बाँटना चालू करो, अपने आप आना चालू हो जाता है ना। जी, एक ये सवाल ये है कि पूछना था। बाँटना चालू करो। हाँ, जी, 2-4 प्रश्न आपके पास समय है ना स्वामी हाँ, जी? हाँ, मैं हाँ, बहुत लिख ज़रूर, के ज़रूर। बैठती हूँ। जैसे गुरु कृपा का क्या महत्व है? जैसे सब जगह बोला जाता है कि मेरी शरण में आओ, गुरु कृपा से ही होगा, गुरु ही तुम्हारे सब कुछ करेंगे। गुरु कृपा जैसे सहज मार्ग में भी पूरा का पूरा गुरु कृपा का ही महत्व बोला, हर जगह यही होता है, अब कि ना गुरु गुरु। गुरु कृपा का एक्चुअली अर्थ ये होता है कि इसमें 2-3 बातें हैं ना। एक जी, उसका एस्पेक्ट ऐसा होगा कि भई एक मार्ग को पकड़ा है तो उसको आधा-अधूरा ना छोड़ के उसको ठीक से पकड़ के आगे निकल जाओ। वो मैंने है किया ना? नहीं। नहीं, नहीं उससे हाँ, कोई ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मार्ग हमारे पहले ये देखना पड़ता है कि मार्ग हमारे अनुकूल है या नहीं है। गलत मार्ग मिल हाँ, गया, अनुकूल नहीं है तब भी हम ज़बरदस्ती घुसे जा रहे हैं, तो नुकसान ही हाँ, होगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। जी, है ना? बिल्कुल। और हाँ, दूसरी गुरु कृपा की बात होती है कि गुरु कोई एक व्यक्ति गुरु नहीं है। दत्तात्रेय भगवान हुए, है ना? वो बोलते हैं जी, मेरे 1000 गुरु हुए। कौन-कौन 1000 गुरु गुरु। हुए? वो एक कुत्ता मिला था मुझे, उससे ऐसी-ऐसी घटना हुई, वो हाँ, मेरा गुरु है। उससे एक क्या? कबूतर था, जी, वो मेरा गुरु हाँ, हुआ। जी, तो गुरु मतलब गुरु तो सब कुछ है ना। गुरु जहाँ सामने जैसा जो सबका कुछ है। घट रहा है, हम जो है हाँ, निरपेक्ष भाव से उसे हम देख रहे हैं और वो हाँ, देखते-देखते हमें इंस्पायर कर जा रहा है, कोई दिशा दे जा रहा पा पा रहा है ना, कोई ट्रिगर बन जी। जा रहा है हमारे लिए, तो हमारे लिए गुरु हो गया, है ना? मेरे को एक्चुअली ना गाइडेंस सब जगह से मिलती है। अब ये कृपा करूँ कहूँ या हाँ, बस इसे मेरा और ज़्यादा उलझाव कहूँ कि मैं जहाँ सोचूँगी ना, जैसे आपकी भी मेरे पे बड़ी कृपा हुई है, वैसे ही जहाँ से मुझे लगेगा ना तो उससे मेरी डायरेक्ट बात हो जाती है। हुँ, हुँ, और वो हुँ। इतना अच्छा तुरंत प्रभाव से मुझे मतलब यूँ स्वीकार करते हैं और स्वागत करते हैं। हुँ, मतलब हुँ। आप ठीक है, आप इधर आ जाओ। हुँ, तो हुँ। उसमें मुझे यूँ ल फिर मैं भटक जाती हूँ। मैं हुँ, हर हुँ। चीज़ से निकल रही हूँ, जैसे नहीं ये भी नहीं, ये नेति-नेति इतनी अति हो रही है, हुँ, मेरे को मेरे जीवन से भी नेति-नेति की इच्छा होती है कभी-कभी, नहीं इसको भी हटाऊँ। अब हुँ, जैसे कि ना वो अब ये सब मैंने किया, उसके बाद में अकह अनाम करके कोई चैनल है, आप उसको कभी प्लीज़ सुनिएगा क्योंकि उस और भी हुँ, बहुत लोग जा रहे हैं। हुँ, उनका ये कहना है कि ये सब छोड़ो, ध्यान, भक्ति, ये मार्ग, ये सब मन की क्रिया है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा के किसी भी 2-4 गुणों से जुड़ जाओ और उस पे छोड़ दो। किसी भी प्रकार का कर्म, साधना वगैरह मत करो। हुँ, उनके भी खूब दबा के मैंने वीडियोज़ वगैरह सुने मगर मैं वो कर भी नहीं पा रही हूँ। हुँ, हुँ, बीच-बीच में कर लेती हूँ मगर सब कुछ छोड़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। हुँ, मैं हुँ, सब कुछ भी कर रही हूँ, सब कुछ भी छोड़ रही हूँ, तो उसमें मेरी मन की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है अभी मुझे यूँ लगता है। हुँ। तो हमारा तो कहना है कि जो जैसा सहज हो, है ना? सहज प्रवाह ज़्यादा अच्छा होता है और जी, सहज किसी प्रभाव। से दुश्मनी नहीं करनी है। ओके, ओके, किसी से हाँ, दुश्मनी कि भी नहीं दुश्मनी करनी है। किसी से नहीं करनी है। वो दिया हाँ, बाती चलो ठीक है रिचुअल करना ही है तो 5 मिनट का कर लिया लेकिन वो 5 मिनट बड़े आनंद के होने चाहिए। आनंद ही बिल्कुल होने है ना, चाहिए। जो भी हमारे पास है बचा-खुचा है ना, प्रेम छोटा-मोटा जो भी है, वो प्रेम बहा दिया, सद्भावना बहा दी, है ना? जी, जी। है ना? और शुभकामनाएँ बहा दी, जो है पूरे वो जितनी बीन्स हाँ, है उसके लिए बहा दी, ठीक है ना? जी, सबको जी। प्रणाम कर लिया। हुँ। हाँ, वो करते-करते फिर वो अपने आप सोर्स खुलने चालू हो जाएँगे, फिर कहाँ से आएगा पता ही नहीं चलेगा। जी, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा बस यही है कि बस अब मेरे में सब्र नहीं रह रहा है। हुँ, हुँ। जी, और गुरुजी। दूसरी वो हाँ, कैथारसिस भी ज़रूरी है ना? जी, हाँ, कैथारसिस बिल्कुल, ज़रूरी है। कैटारसिस, बिल्कुल मैं वो शुरू करूँगी। आप है ना रेकी के बारे में कुछ सजेस्ट करेंगे कि मुझे रेकी करते रहना चाहिए? नहीं, नहीं, रेकी-वेकी से दूर हो जाओ, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। काम करती हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करती हैं, हाँ, काम तो करती हैं काम पर करती हैं बाद में लेकिन फिर हाँ, दूसरा बात काम भी दे देती है। हाँ, वो फिर उलझा लेती हैं। बहुत सारी जी, चीज़ें हैं। हमसे जी, कुछ हाँ, वो जो बड़े नाम हैं रेकी मास्टर्स के वो हम हमारे पास पहले आते रहे हैं, जुड़े रहे हैं। जी, तो हमने जी, उनको भी जी। देखा, समझा लेकिन हमें लगा कि ये लोग बाहर नहीं आ पाएँगे, तो हमने उनको फिर सजेस्ट नहीं किया। अच्छा, रेकी मास्टर्स ने एक बार हमसे कहा था, तो एक बार हम उनकी सामूहिक क्लासेस वगैरह भी ली थी। तो अच्छा।
तो हमें तो घूम फिर के यही समझ में आता है कि यह जो है एक बड़ा मैट्रिक्स बन जाएगा। और वो कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर लेना, वो क्या चीजें हैं? अरे मैनिफेस्ट वही क्या तो क्या कर वो लेना है? तो अभी अच्छा जो है हुआ ना, मैं बहुत जल्दी उसमें सुलझ गई, क्योंकि सुलझ मैंने गई। देखा मेरे हाथों चमत्कार हो रहे हैं, मैं जो चाहूँ वो हो रहा है। मगर हम्म ये तो मेरा लक्ष्य नहीं हो सकता, सिर्फ हम्म इच्छाओं की पूर्ति। हम्म। जी। तो इस सिलसिले में आपने वो न डिवाइन कुछ फोर्स का बताया था कि आप ओपन होके, मतलब डिवाइन फोर्स को इन्वोक करिए हार्ट में या हाँ। नाभि से आपकी नेगेटिविटी। हम्म। तो वो मैं कर सकती हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकते हैं। अच्छा, तो हम्म इससे जैसे मेरे चक्रास बहुत ज्यादा इनबैलेंस हो गए, मेरे क्राउन चक्रा तो खुल गया हम्म है ना, हार्ट चक्रा भी खुला हुआ है मेरा, बाकी सारे नीचे के चक्रास मेरे ब्लॉक हो गए हैं। तो हम्म। मैं चक्रा को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकती हूँ? मतलब इनिशियली तो मुझे यूं लगता है ये सब पहली गड़बड़ा बात गया है। पहली बात जो कैथारसिस करेंगे ना, तो उससे तो नीचे के 2-3 चक्र उससे अपने आप बैलेंस हो जाएंगे कैथारसिस करने से। ओह, अच्छा ठीक अच्छा। से रोने से, ठीक से क्रोध कर लेने से, ठीक से चीख चिल्ला लेने से, पूरा हाँ हाँ गार्बेज हाँ। वो निकाल लेने से, है ना? अच्छा, और इससे जब चक्रा कभी बैलेंस भय हो। आए तो भय को फेस करो, भय से भागो मत, है ना? उसको फेस करो, उससे भी काफी जी। कुछ लाभ हो जाएगा। अच्छा, अभी की मेरे लिए दवा यही है। हाँ जी। तो मैं ना क्या सहज मार्ग के बाबूजी वाली वो ध्यान पद्धति जारी रख सकती हूँ, क्योंकि इसमें हाँ हाँ। मुझे एक उसमें ज्यादा सरेंडर कुछ वाला भाव है। हाँ, उसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं ना। कुछ है ही नहीं, हाँ, इसीलिए तो फिर उसमें तो उसी बस पे आके। सिंपली बैठना है और आपको पहले वो हाँ सफाई करनी है कि बस हाँ 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 हाँ, जी। मेरे भीतर से तो जो भी वो उसमें आप भाव करिए कि क्या क्या चीजें हैं, वो अपना जो है काला धुआं भन बन के निकल रही हैं, निकाल हाँ, दीजिए उनको। क्योंकि इसमें रिजल्ट आया मुझे, मैंने कभी हाँ ध्यान का स्वाद नहीं चखा, वो मुझे इसमें बाबूजी की कृपा से, जैसे वो प्राणाहुति कहते हैं। तो हाँ। क्या ये सही है कि प्राणाहुति की मदद से जो उन्होंने यूनिवर्स में पैकेज बनाया हुआ है उसकी मदद से मुझे मदद मिल रही है, या ये भी कोई मैट्रिक्स है? अब ये बहुत सारी चीजें काम भी करती हैं, ठीक है ना? तो उसमें जी। बहुत गुणा भाग न लगा करके हाँ, कुछ चीजें जी कर वो कर गुजरनी चाहिए, जब तक चल रही है ठीक है, और जब लगेगा कि अभी छूट जानी चाहिए, छूट जाएगी तो छूट जाएगी। तो छूट जाएगी हाँ, जी। जी जी जी। सहज बहुत। प्रवाह में बने रहिए। जी। हम्म। बहुत क्लैरिटी मिली मुझे हाँ, स्वामी बस जी। ये कि जो बड़े बड़े ग्रुप है ना साधना वाले, उनसे हाँ। थोड़ा बचिए, वहां पर साधना छोड़ करके बाकी सब कुछ होता है। तभी तो मैं हटी। स्वामी जी, मेरा बस कारण ही यही था कि कृपा रही, शायद मैं वो सब कुछ देख पा रही, हम्म है ना, अंदर के सबके मन मेरे सामने खुल जाते, ये हम्म कृपा भी है, और मेरे ऊपर बड़ा यूं भी लगता है कि यार सब मेरे सामने क्यों खुल जाते हैं। हम्म मगर हम्म ठीक है, उनको देख देख के मैं हटी। फिर हम्म आपकी वीडियो सामने आए तो मैं बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गई, मेरा कान वान सब खुले हुए हैं हम्म। अभी। बहुत क्लैरिटी मिली मुझको स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है बस स्वामी जी। हाँ, बस यही है कि हाँ यह जो अवसर है, जो इस शरीर में ये तथाकथित रूप से हम जैसे जन्म कहते हैं, और ये शरीर जी। है ना? ये हाँ इस हाँ अवसर को जो है जाने मत दीजिए, और परिपूर्णता तक पहुंचना है, उस परम मुक्ति तक जाना है, जी। जहाँ पर सब परम कुछ सब मिटाओ। हाँ सब हाँ कुछ डिजॉल्व हो जाए, ताकि कोई मैट्रिक्स बचे बिल्कुल। ही नहीं बात के लिए। मैं वही चाहती हूँ, मैं मिट जाऊं अभी के अभी, मिटा लो, मेरी सब इच्छाएं भी पूरी हो चुकी हैं, सब यूं हम्म लगता है देख लिया एक छोटे पैकेज में ही मैंने। हम्म हम्म, हम्म, जी। हम्म, ठीक है स्वामी जी। अच्छा जी। जी। चरण स्पर्श, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका स्वामी खुश जी। खुश रहिए। तो हाँ जी। जी, वो मैट्रिक्स, हम्म। वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, मैट्रिक्स मतलब। मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अ, जो हम एक काम चलाऊ व्यवस्थाएं बनाते हैं, उन व्यवस्थाओं को हम सत्य मान लेते हैं, और वो इतने गहरे तक सत्य मान लेते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वह ऐसे इम्प्रिंट्स आ जाते हैं कि हमारे लिए वह सत्य हो जाता है। अच्छा, जैसे माया। हाँ, जैसे आपका नाम है, क्या है? भागेश्वरी। बागेश्वरी। अब ये जी। बागेश्वरी क्या सत्य है? नहीं। नहीं। लेकिन जो है यह सत्य की तरह काम करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड से सत्य मानता है कि आप बागेश्वरी हो, है ना? हम्म। चर्चा के दौरान आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे पता है कि मैं बागेश्वरी नहीं हूँ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तो हाँ। कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं बागेश्वरी ही हूँ, आप ऐसा ही बोलेगा आपको ना। जी।
तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स काम करते हैं और सब जगह। अब ये धारणा है कि नहीं-नहीं ये लोग गलत हैं, ये सही हैं, ये फ़िरका सही है, ये फ़िरका गलत है, ये सरकार सही है, ये गलत है, ऐसा करना अच्छा होता है, ऐसा करना बुरा होता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी धारणाएँ हैं, जो कि कामचलाऊ सत्य हैं, है ना? व्यावहारिक सत्य जिसको हम बोलते हैं, ये अच्छा, वास्तविकता नहीं है। जी। तो लेकिन जो है हम इन्हें वास्तविकता मान लेते हैं और उस वास्तविकता जो मानते हैं, वो मानता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो एक बड़ा अड़ियल सा होता है। मतलब उसके पास जो डाटाज़ हैं ना, उस डाटा को ही वो सत्य मानता है। जो उसके पास ओह! इम्प्रिंट्स हैं, हुँ, जो प्रोग्राम्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वह उसी उसको ही फॉलो करता है। उसके बाद ऊपर से कुछ भी कहा जाए तो नहीं करता है। अब आप देखिए कि बहुत सारी ये चीज़ें हैं कि लगता नहीं है आपको कि क्रोध करना बुरा है, ठीक है ना? हुँ। लेकिन जब क्रोध आता है तब फिर कुछ काबू में नहीं रहता, क्रोध हो जाता है और बाद में लगता है अरे! ये बहुत गलत हो गया, नहीं करना था। हाँ, बाद में होश आता है। बाद सही में है। होश आता है। तो ये जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो अपने हिसाब से काम करता है। जी। तो यही चीज़ समझने की है कि अ, ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स की तरह काम करता है क्योंकि वो जो कामचलाऊ सत्य को वास्तविक सत्य मानकर जैसे व्यवहार करता है वह, तो हुँ, हाँ, उससे ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स में हम फँसे रहते हैं। एक मैट्रिक्स है, एक जाल है और वो जाल जो है हमारा ही बुना हुआ है। वो अच्छा। जाल अलग से कुछ नहीं है, वो हमारा ही बुना हुआ है। जी, आपने बताया था एक जगह मन ही मैट्रिक्स है। मतलब हाँ, हम ही मैट्रिक्स हैं या मन हाँ, ही मैट हाँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं मन हूँ। वो सब जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इन सब का जोड़ जो है वो मैं हूँ और मैं ही जी, मैट्रिक्स हूँ। तो मैं जी, मुझे डिसॉल्व होना है मतलब जो मन में सारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो इम्प्रिंट्स हैं, जो डाटाज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो सब डिलीट होनी चाहिए। वो डिलीट हो गई, तो मैं चला गया, है ना? वो जी, जो मैं पैदा ही ऐसा हुआ था, कामचलाऊ सत्य है ना मैं तो। मैं काम मैं जो है कामचलाऊ सत्य है, तो ये कामचलाऊ सत्य मैं का मतलब मैं शब्द नहीं होता, ये सारे जो डाटाज़ हैं, जो स्टोरेज है, जो धारणाओं के पैटर्न्स हाँ, के जोड़ हैं, ऐसी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब को जोड़-जाड़ कर जो है मैं बनता है। जी, जी, जी। हाँ, एक एक अभिव्यक्ति मतलब किसके ज़रिए की जाए, वही हो गया मैं। हाँ। तो जी, अब जो है हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स होंगे, रिएक्शन के हाँ, तो पैटर्न्स बहुत होंगे। है फिक्स जी। हाँ, तो ये सब कुछ हाँ, हुँ, जी, यही मैट्रिक्स है और इसको समझना ज़रूरी है और इसको डिसॉल्व करना भी ज़रूरी है। डिसॉल्व करने का अर्थ ये है कि एक्चुअली हम इसके साथ में जो है, जो भी तादात्म्य है, जो भी एसोसिएशन है, वो तोड़ देते हैं, है ना? और तोड़ देते हैं मतलब असहयोग से, हम उसको जो लगातार सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो काम कर पा रहा है। तो उसको हम तोड़ देते हैं और साक्षी भाव में रहते हैं। तो साक्षी भाव में रहने पर जो भी अनयूजुअल जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें अनयूजुअल सी हैं और वो जी, ऑपरेटेड फॉर्म में हैं, वो उभर के आने लगती हैं। उभर के आती हैं तो इसको ही जो है भगवान बुद्ध कहते हैं ना, ये जो संस्कार हैं इनकी उदीर्णा होगी, तो ये उदीर्णा होगी और हमें दिखेंगे। वो हमें दिखते हैं लेकिन हम जो है उस पे रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ़ उसको वॉच करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, है ना? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज़, डोंट कैटेगराइज़, है ना? डोंट जी। डिफाइन, कुछ भी नहीं करना है। तो जस्ट इसके वॉच बट सिंपली, तो जैसा का तैसा हम उसे देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर वह जो है वो डिलीट हो जाएगा, मतलब वो जो है उसकी निर्जरा हो जाएगी। तो स्वामी जी जैसे इसको रिमूव करने के मंत्रास में भी मेथड होंगे जैसे सोहम की साधना है उसमें एक्चुअली प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। मंत्रास जो है वो अलग किस्म की शक्तियों का आह्वान है। तो हम कुछ शक्तियों का को जगाना है। अच्छा हाँ, उस मंत्रास से जो है शक्तियों को जगाया जाता है, क्लीनिंग नहीं हो सकती। तो अच्छा हाँ, तो शक्तियों की जाग जाती हैं तो उसके बाद फिर हाँ, हम वो भई हमको थोड़ी ताकत वाली दवाई खा ली उसके बाद सफाई करेंगे। अरे इतना लंबा है, इतनी लंबी सफाई करनी है, पूरा हॉल साफ करना है, बहुत बड़ा हॉल है, एक आदमी के बस का नहीं है। चलो भाई कोई इम्यून बूस्टर कोई ताकत वाली चीज़ खा लेते हैं, उसके बाद जो हाँ, ताकत आएगी उससे पूरा हॉल हॉल की सफाई हम अकेले कर लेंगे। अच्छा हाँ, ओके क्योंकि
पहले जैसे मुझे सोहम की सांसों के सांसों मतलब वो है ना हम्म। 3 स्टेज प्राणायाम के द्वारा ये सोहम करवाया जाता था। उसमें गुरुदेव यही बताते थे कि इससे आपके संस्कार रिमूव होंगे। एक्चुअली उससे रिमूव तो खैर नहीं होंगे, रिमूव तो अगर संस्कार, शक्ति हाँ, में ना। वह तो जो है हमें उनको देखना होता है अच्छा। निरपेक्ष भाव से, और तब वो रिमूव होते हैं। होश जी, होश के द्वारा ही वह होगा। जी स्वामी जी। हम्म। ओके। स्वामी जी, एक मैं ये चाह रही थी कि आपने कहीं एक जगह बताया था शायद 9 बजे आपका कोई मेडिटेशन वगैरह होता है। नहीं नहीं, वो बंद कर दिया है अब। हाँ, आगे जो कभी अनुकूलता बनेगी तो फिर हम इसी अपने ही यूट्यूब चैनल पे लाइव करेंगे। अच्छा। हाँ। ओके, हाँ, मैं वही सोच रही थी कि आपके साथ अगर कभी लाइव में मेडिटेशन कर सकूं तो हम्म। उसकी आपकी ब्लेसिंग भी साथ में मिलेगी। स्वामी जी, ये मेरे को ये जो झटके लगते हैं ना मैं जब सोती हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे झटके लगते हैं? जैसे मैं सोई नींद में, है ना, हम्म। स्टार्ट भले दिन में या रात में, तो हम्म। एकदम लगता है जैसे कोई ऑरा में एंटर्ड हुआ है। हम्म। बहुत भयंकर 3-4 बार लगेंगे। और हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। हम्म। गॉड नोस पितृदोष कहें या क्या कोई नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, और हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि मैं यूं उठ जाती हूँ हम्म। जैसे सोई नहीं थी। उसके हम्म। बाद अच्छा फील नहीं होता है, मतलब गंदा फील होता है मेरे दिल में। हम्म। जी। तो अब ये है कि जब भी आप सोएं तो एक प्रार्थना करें, है ना? पूरा हाँ, मैं तो मैं आपको आ, बताया हाँ, था। प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद सोएं, और फिर ये कि फेस करना है, उसके बाद साहस बटोरिए कि फेस करना है। कोई भी प्रवेश करेगा तो हम उसको देखेंगे, उससे मिलेंगे जो भी है, और डरेंगे बिल्कुल नहीं। और अच्छा। प्रार्थना करके सोना कि हे परम पिता, हे परम शक्ति, जो भी हाँ, हाँ। है ना, जो भी डिवाइन सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो भी बुद्ध पुरुषों की डिवाइन एनर्जीज हैं, वो सब जो है उस मेरी मदद के लिए आ जाना, मेरी मदद के लिए उपलब्ध रहना। और तब जो है अपना वो फेस कर लेना, भाव करना और फेस कर लेना। तो जो भी है वो सामने आएगा और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और यदि वो इल्यूजन होगा तो डिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, नहीं, इल्यूजन नहीं है। मैं काफी टाइम से, मेरे को 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं। हाँ। इसका तो यही निकला कि मैं 2-4 बार ये हरे कृष्णा हरे रामा बोल देती हूँ, हम्म। फिर गहरी नींद आ जाती है मुझे। हम्म। अगर मैं भूल भी जाऊं या ज्यादा नहीं किया हम्म। तो वापस से यूं मुझे झटके लगते हैं बहुत तेज। हाँ। 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 तो फिर जो है एक बार उनको फेस करना पड़ेगा, जो भी है ना। फेस तो मैंने बहुत बार किया ना, तभी मुझे इसका हल ये निकला कि नहीं मैं नहीं, मन। उससे उससे भेंट हुई आपकी, जो भी है आपको लगता है कि कोई ये आता है, उससे भेंट हुई आपकी? नहीं, नहीं, भेंट नहीं हुई। मेरे को ऑरा में यूं लगता है कि जैसे कुछ बहुत तेज कुछ एंट्रेंस हुई है। हाँ, तो जो भी जिससे जो भी एंटर कर रहा है, जिसकी एंट्रेंस हुई है, उससे मिलो ना। मेरे में इतनी कहाँ ताकत है स्वामी जी कि मैं मिलूं। मैं तो घबरा जाती हूँ और यूं नेगेटिविटी सी छा जाती है। मतलब मेरे में उतना साहस तो हो नहीं, कि मैं। एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ना तभी सॉल्व हो पाती हैं कि जब हम फेस टू फेस हों। साहस से ही ये चीजें जाती हैं, और जहां हमारे पास साहस है, फिर सामने जो कुछ भी है उसके उसकी कोई ताकत, कोई औकात नहीं बचती है। अच्छा। हाँ, कोई औकात नहीं बचती उसकी। बस हमारे पास साहस हो और सामने हम प्रेजेंट हो जाए, तो फिर जी। उसकी कोई भी औकात नहीं बचती है फिर। ओके, आज तो मैं ये कोशिश करूंगी। और ना ना स्वामी जी, आपने वो ना कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी इन्वोक करने का बताया था, तो हम्म। इसको इन्वोक कैसे किया जाए? मैंने मतलब 2-3 यूं कोशिश करी कि बैठे बैठे किया, एक तो सीधा हम्म। नाभि, है ना, मैंने इन्वोक से बोला कि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी हम्म। इन्वोक करती हूँ, इन्वोक करती हूँ, इन्वोक करती हूँ, ऐसे करके कुछ फील किया। मतलब कोशिश करी कि कोई तेज लाइट मेरे हृदय तक या नाभि तक आ रही। हाँ, अब ये है कि हम ऐसी परिकल्पनाएं तो करें, लेकिन वो अपेक्षाएं न रखें ना कुछ। नहीं जी, वो तो आपसे समझ में आया मुझे हाँ, बहुत अच्छा। अपेक्षाएं न रखें, और हाँ, सिर्फ जो एक एक हाँ, एक बार हाँ, यदि हम भावपूर्वक कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार इन्वोक करना है, ओके, ओके और जी। उसके बाद में जो है रिलैक्स अपने आप को छोड़ देना है। हाँ, वही किया मैंने। हाँ, छोड़ देना है, और वह चीजें कोई। आएंगी। हो सकता है कि हम उनको महसूस न कर पाए,
लेकिन हाँ। वो बराबर वो चीज़ें आएँगी, है ना? जी, जी, वो तो आपकी वीडियो से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि हाँ। कर्तापन से भी निकलना है कि ये करो, वो करो, फ़ील हुँ। करो। वो मैं बड़ा रिलैक्स थी। लेट के भी किया स्वामी जी, क्या वो सही था? लेट के मैं हाँ, सीधा कैसा भी कर सकते हैं, उसकी कोई और दिक्कत नहीं है। और लास्ट में थैंक यू और कनेक्शन कट वगैरह जैसे हुँ। अदर हीलिंग प्रोसेसेस में होता है। अब एक्चुअली क्या है, कनेक्शन कट की तो ज़रूरत है नहीं। जी। अ, बस अब ये है कि ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। जी, वो भी हाँ, मैंने वो हाँ, क्योंकि हाँ। वो उनको सदा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ना हमको, उनसे क्या कनेक्शन कट थोड़ी ना करना है। हाँ, वो एक्चुअली वो पुराने प्राणिक हीलिंग वगैरह वाले पैटर्न दिमाग में हाँ, घूम हाँ। रहे हैं। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। थैंक यू बोलो, कनेक्ट करो और वापस पुनः जाके अपनी जगह पे स्थापित हो कृपया। क्योंकि हाँ, आप ओपन चैनल रह जाते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ भी साथ-साथ में आ जाती हैं। हुँ। ऐसा मैंने वीडियोज़ में काफ़ी देखा, तो सुना तो अब ये जो है, हम जिस चीज़ को इन्वोक कर रहे हैं वो उसके आस-पास नेगेटिविटी आती ही नहीं है। जब साधना थोड़ी भी ठीक हो जाती है ना, हाँ, थोड़ी भी ऐसे गहरी हो जाती है ना, तो फिर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारे आस-पास तो नहीं आएँगी, वो अच्छा साधना में थोड़ी भी गहराई हो जाती है तो अपने आस-पास का मोहल्ला भी सेफ हो जाता है। जी, जी, हम तो आप हम बताया हमारा था। घर, परिवार और अड़ोस-पड़ोस के मोहल्ले वाले भी सेफ हो जाते हैं हमारे कारण। आप अभी तो हम लोग अभी बच्चे ही हैं स्वामी जी। हुँ। तो हाँ, तो बस ये है कि एक्चुअली साधना बस कंटिन्यू करते रहें, सी चीज़ें सब हो जाएँगी और कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। अंडर एस्टिमेट स्वामी जी आपको सब कुछ बताया ही था कि मैंने क्या-क्या मतलब मेरे द्वारा क्या-क्या मिरेकल्स भी हुए हैं। हाँ, हाँ। इवन के ललाट पे तो यूँ त्रिशूल सा छप गया था। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत कुछ हुआ था मेरे जीवन में ऐसे कि मतलब यूँ धीरे-धीरे लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं क्योंकि उस समय बड़ी यूँ बालक बुद्धि सी थी और अहंकार आ रहे हैं, ये कर दूँ, वो कर दूँ, बड़ी मुश्किल से मैं इस क्या है, पिछले जन्मों में आपने सिद्धियाँ हासिल की हुई हैं और अच्छा, हाँ, और वो सिद्धियाँ जो है फिर से जागृत होने की कोशिश करती हैं और वही चीज़ें जो पुरानी शक्तियाँ हैं, वो एंट्रेंस करती हैं आपके ऑरा में ना, तो उस अ, समय आप घबराती हैं बिल्कुल। और पहले जो है ये आपकी सखी सहेलियाँ रही हैं, है ना? हुँ। ये आपकी पहले सखी सहेलियाँ रही हैं ये शक्तियाँ और अभी जो है आप उनसे बच रहे हैं, यही स्वामी जी बात है। ने बताया मुझे कि मतलब मैंने जब रेकी करी और जब ये साधना सोहम की करती थी ना, हुँ, उसके बाद में ही मेरे चक्रास वगैरह सब एक्टिवेट हुए और मैं यूँ बिल्कुल यूँ धूम मचा दे वाली स्थिति थी। हुँ, हुँ, तो वो रोका ही गई मैं वापस। क्या हुँ, पता शायद मुझे कन्फ्यूज़ किया गया कि क्या कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। हो सकता है मैं उसका दुरुपयोग कर रही हूँ स्वामी जी, हुँ। ये है कि है नहीं? कि हाँ, शक्तियाँ सम आएँगी भी तो इसका दुरुपयोग बस नहीं करना, ये बस ख़्याल रखना। तो वही ना स्वामी जी उतनी समझ सदुपयोग एक्चुअली इसका सदुपयोग दुरुपयोग मतलब जो भी उपयोग करेंगे वो दुरुपयोग ही होता है। हम कहते हैं कि किसी की बीमारी ठीक कर दें, हुँ, तो वो एक्चुअली वो दुरुपयोग ही होता है कायदे से। तो फिर वो मेरे क्या फ़ायदे की रहीं? मतलब वो अब ये शक्तियाँ हाँ, शक्तियाँ बाय द वे आती हैं तो आएँ और रहें और जब जाना हो तब जाएँ। अब वो शक्तियाँ हो सकता है कि फिर तो साधना में यूटिलाइज़ शक्ति तो शक्ति है, तटस्थ शक्ति है ना, वहाँ अच्छा, उपयोग नहीं होगा तो वो साधना में डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है, कुंडलिनी जागरण हो जाए। अच्छा, हुँ, ओके, ये बात है। जी, जी वो स्वामी जी। वही वही एनर्जी है, वो आगे के मार्ग के लिए वो वाहन बन जाएगी। जी, 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 हुँ, हुँ, सही है। ठीक है स्वामी जी, हुँ, सादर नमन। थैंक यू सो मच। हाँ, सही है।